और शुरू से ही मुझे कुछ गलतियां दिखती थी तो मैं उस पर आवाज उठाता था। पहले हम लोग ऑर्कुट चलाते थे, तो उस समय हम सड़क का फोटो खींच के ऑर्कुट पे डालते थे। ओके। उसके बाद से जो है फेसबुक आया, फिर ट्विटर आया। फेसबुक और ट्विटर पे हम लोगों ने शुरुआत किया। उसके बाद से धीरे धीरे इसके प्रति जो है मेरा रुझान बढ़ते गया। लालू जी ने क्या किया था कि बोला था हम आके जुहू में छठ मनाएंगे, तो राज ठाकरे, हाँ पूरा, तो राज ठाकरे ने चैलेंज किया था। लालू जी डर के मारे गए ही नहीं। हाँ। गए ही नहीं लालू जी तो ऐसे हैं कि अपने लोगों को पिटवाते हैं खाली। अब देखिए बिहारी के साथ जो है पूरे ब्रह्मांड में दिक्कत होती है। नहीं मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ क्योंकि बिहारी होते हैं टैलेंटेड। उस कॉलेज में भी जो है ज्यादातर ब्रांच में जो है टॉपर बिहारी होते हैं। बिहारी होते हैं टैलेंटेड। कॉलेज के दिनों में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। फाइनल ईयर में जब मैं फ्लैट पे रहता था तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाता था। बहुत अच्छा। तो मेरे यहाँ जो है टीचर भी खाना खाने आते थे। जो लेडीज टीचर होती थी वो लोग भी खाना खाने आती थी। और बाघ का करेज है और नॉलेज है तो आप पत्रकारिता कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की नाकामी दिखा रहे हैं। आवाज उठाने का मतलब ये है कि जो सिस्टम ने जो है जिस चीज को नाकाम किया है वो जो है सरकार तक आप पहुंचा रहे हैं, और सरकार तक पहुंच जाने के बाद उस सिस्टम में वो सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। ये काम मैं करता हूँ। कुछ सरकारें जो है उसे दिल पे ले लेती है, जैसे तेजस्वी यादव दिल पे लेके मुझे जेल डलवा दिया। और कुछ सरकारें जो है उसे सीख लेते हुए जो है वहाँ पे समस्या का समाधान कर देती। क्या अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे? हिंदुवादी भी थे, बट उनका मजहब पढ़ते थे। बट उनका मजहब अलग। मजहब अलग होने का मतलब क्या है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिएगा? साल 2016 जीएच रायसोनी कॉलेज पुणे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में एक आंदोलन हो रहा था लेट फीस के खिलाफ। वहीं एक लड़का सिविल इंजीनियरिंग करने आया था। बोलने में काफ़ी तेज तर्रार, लेकिन ज़्यादा कोई दोस्त नहीं, और बिहारी होने की वजह से मजाक का कारण बनता था। उसे आंदोलन में बोलने का मौका मिला, और जैसे ही वो लड़का माइक थामता है पूरा आंदोलन उसका हो जाता है और लोग उसे पीएम कश्यप बुलाने लगते हैं। लेकिन कहानी कॉलेज तक की नहीं है, कहानी उससे पहले की है। पश्चिमी चंपारण के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का, जिसके घर पर अधिकतर लोग सेना में थे, पर उसने सेना में ना जाकर सिविल इंजीनियरिंग चुनी। आज वो लड़का किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। उसने राजनीति और पत्रकारिता दोनों की दुनिया में तूफान मचा रखा है। हमारे साथ हैं सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, हम शुरू यहीं से करते हैं। क्या आपने बचपन से सोचा था कि आप एक बड़े नेता बनेंगे, बहुत बड़े पत्रकार, इतना बड़ा फेम होगा, या फिर ये बस नियति आपको लेते आई? लेकिन उससे पहले मैं कॉलेज का कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैं जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रहा था, जो पूना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और उसमें जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो कभी कभी फीस बढ़ जाता था। तो फी बढ़ जाता था तो हम लोग आंदोलन करते थे। जी। 2016 में ऐसा ही आंदोलन हम लोग ही कर रहे थे, और उसके बाद से जो है 2-3 बार मैंने फ़ी कम भी करवाया वहाँ पे, कुछ लेट फ़ी को माफ़ भी करवाया, और बहुत सारे लड़कों का लेट फ़ी माफ़ कराया। ये चीज़ें हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे। आपका ये कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपका पूरा आंदोलन टेक ओवर कर लिया? नहीं, हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मनीष कश्यप दो अलग अलग नहीं थे। अच्छा। हम सब एक ही थे। जी। हम सब एक ही थे। आंदोलन हम ही लोगों का था। हालांकि पूना में जो है वो पूना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो हमारा कॉलेज था उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई गठन नहीं हुआ था। उसमें कोई प्रेसिडेंट, अध्यक्ष या कुछ इस प्रकार से नहीं बनते थे। प्राइवेट कॉलेज था इसलिए। हाँ, मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं बनता था, पर परिषद अपने हिसाब से लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। ये चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ पे छात्र संघ नहीं है। छात्र संघ नहीं है वहाँ पे, उस कॉलेज में छात्र संघ नहीं है। विनोद तावड़े ने, मतलब जो 90s में हुआ था, एक मौत होने के बाद चुनाव बंद हो गए थे, तो महाराष्ट्र में कोई भी विद्यार्थी परिषद के मतलब कोई भी छात्र संघ के चुनाव नहीं। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का गठन होता है। यूनिवर्सिटी में, पूना यूनिवर्सिटी में गठन होता है। चुनाव नहीं होता है, गठन होता है। लेकिन कॉलेज में वो सारी चीजें नहीं थी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद से हम लोगों ने जो है आवाज उठाया, फिर सब लोग साथ मिल के आए, और फिर बहुत सारे गरीब बच्चे जो परेशान थे उनको इंसाफ मिला जी। और फिर वहां से शुरू हुई। उसके पहले जो है मैं विद्या मंदिर में पढ़ाई करता था जी।
MJ के कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया और शुरू से ही मुझे कुछ गलतियां दिखती थी तो मैं उस पर आवाज़ उठाता था। पहले हम लोग ऑर्कुट चलाते थे, तो ऑर्कुट पे जब मेरे पास 6600 6600 मोबाइल जो था, हाँ जी, वो मेरा पहला जो है मोबाइल था, फर्स्ट मोबाइल। कौन से साल में, मतलब आप कौन से क्लास में रहे होंगे? 2007 या 6 में 6। बचपन से ही मनीष कश्यप काफी टेक्नोलॉजी नहीं, मोबाइल मैं बचपन से ही अच्छा रखता था। अच्छा, तो उस समय लोग अपना फोटो खींचते थे, उसमें VGA कैमरा देता था, 0.3 मेगापिक्सल का VGA कैमरा। उसके बाद से 7600 आया, तो वो लिया मैंने। तो उस समय हम सड़क का फोटो खींच के ऑर्कुट पे डालते थे। ओके। उसके बाद से जो है फेसबुक आया, फिर ट्विटर आया। फेसबुक और ट्विटर पे हम लोगों ने शुरुआत किया। उसके बाद से धीरे धीरे इसके प्रति जो है मेरा रुझान बढ़ते गया और शायद इस वजह से जो है NDA का जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अच्छा, आपने NDA भी दिया? NDA का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई कर जाता तो शायद जो है मैं आज आर्मी में होता। कहीं ना कहीं मतलब मैं गलत हूँ फिर कि आपने सेना चुना था, बट नियति ने आपको पत्रकारिता, शायद से मैं उतना मतलब कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता, वहाँ पे भी रहता। नहीं, पर ठीक है, नहीं तो बिहार को सन ऑफ बिहार नहीं मिलता। ये चीज़ें है। तो उसके बाद से मैं पढ़ाई के लिए पूना चला गया। वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से जो है पूना से जो है मैं बिहार आया और वीडियो बनाना शुरू किया और आज अब मैं आपके सामने हूँ जी। तो मनीष जी, क्योंकि आप पुणे गए और वो एक होता भी है नॉर्थ और पुणे का थोड़ा सा ज़्यादा सीन होता है, पुणे नहीं, पुणे मुंबई पूरे महाराष्ट्र में भी। तो क्या आपके साथ ऐसा मतलब हम लोग जब गए थे तो उस समय वो मुद्दा जो है चरम सीमा पे था। हाँ, क्योंकि लालू ने छठ के ऊपर बोल दिया था। लालू जी ने क्या किया था कि बोला था हम आके जुहू में छठ मनाएंगे। तो राज ठाकरे, हाँ पूरा, तो राज ठाकरे ने चैलेंज किया था। लालू जी डर के मारे गए ही नहीं। हाँ, गए ही नहीं लालू जी तो ऐसे हैं कि अपने लोगों को पिटवाते हैं खाली जी। मतलब बोल दिया उन्होंने। उनका जाके मीडिया में देखिएगा बाइट है। तो कहीं राज ठाकरे जिम्मेदार मानते कि लालू जी की वजह से नहीं, उनका बाइट है कि राज ठाकरे क्या कर सकता है, मेरा कुछ नहीं कर सकता, हमारे लोग जुहू में छठ मनाएंगे। हाँ। और ज्यादातर उनके वोटर सपोर्टर गए जुहू में छठ मनाने। हाँ। राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो है आए, खूब धुनाई पिटाई की है और लालू जी गए ही नहीं छठ मनाने। लालू जी बोल दिया स्वास्थ्य का कारण और कुछ हवाला दे के जो है पटने में छठ मना लिए और वहां पे अपने लोगों को पिटवा दिए। तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार मानते हैं कि बिहारियों को पिटवाने की जो, हाँ, उसमें तो लालू जी के ही वजह से बिहार बदनाम हुआ। और हर मैटर में 90 के बाद से ही बिहार बदनाम होना शुरू हुआ। उसके पहले जो है केरला के लोग आके हमारे बिहार में नौकरी करते थे। महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आके हमारे बिहार में नौकरी करते थे 1990 से पहले। हमारे हॉस्पिटल जितने भी सदर अस्पताल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, वहाँ के नर्स जो है केरला के हुआ करते थे। अभी भी जो है पुराने जो नर्स होंगे हमारे अस्पतालों में वो केरला के होंगे। और आज जो है केरला में जाके हमारे यहाँ के लोग जो है मजदूरी करते हैं। काहे कि सिस्टम पूरा खराब 1990 में लालू जी ने कर दिया। बिहारी को मरवाने की जिम्मेदार लालू, एकदम लालू जी। बिहारी को मजदूर बनाने का जिम्मेवारी जो है वो लालू जी के ही कंधे पे है। ये चीज है जी। तो चलिए अब कॉलेज से थोड़ा आगे आते हैं कि जब आपने वीडियोस बनाना शुरू किया तो सबसे वो वायरल मोमेंट क्या था? कि मैंने बिहार बाढ़ के ऊपर एक वीडियो बनाया था जी, जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। उसके बाद से बहुत सारी वीडियो। और ऐसा कोई आपका मीम या फिर कोई एक बहुत सारा मीम जो मेरे ऊपर तो बहुत सारे जो आपको बहुत पसंद हो? मीम्स बहुत सारे बने। ये चीजें है। कोई आपका डायलॉग बहुत फेमस जो आपको खुद भी पसंद हो? देखिए बहुत सारा डायलॉग है, जैसे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। उसके बाद वो फिल्म में भी आ गया, ऋतिक रोशन के मूवी में भी आ गया, क्योंकि बिहार के परिदृश्य पे बना था वो फिल्म, तो वो डायलॉग जो है उस फिल्म में भी आ गया। उसके बाद से एक मीम्स बना था, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे पीछे एक लड़की सोई हुई है। मतलब कि मुझे उस मीम्स में मैरिड दिखाया गया है। लड़की सोच रही है, उसके दिमाग में चल रहा है कि मनीष जो है किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है, जो मेरी बीवी के रूप में उसमें दिखाया गया। और मैं सोच रहा हूँ कि कल एक साइड वाला जो है मेरा बैटरी चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा। इस प्रकार का जो है वो मीम्स जो है बहुत वायरल हुआ था। क्योंकि आप लड़की की आपने बात की, तो कौन है मतलब जो मनीष कश्यप के दिल में रहती हैं? कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं है। कॉलेज में कभी रही हूँ? कॉलेज में भी कोई नहीं रही है। बहुत सारी लड़कियां दोस्त थी कॉलेज में, बहुत सारी लड़कियां। और संजोग से हम लोग लकी थे, हम लोग मोस्ट लकी थे। आपका मैकेनिकल ब्रांच था, सामने वाला ब्रांच आपका था, और इधर वाला मैकेनिकल और सिविल का बिल्डिंग अलग होता था। मतलब हम लोगों को एकदम जो है ब्रह्मांड के एक छोर पे जो है हम लोगों को डाल दिया जाता था कि ये सब जो है बाण बड़ुआ है और ये सबको अलग रखेंगे, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में लड़कियां नहीं हुआ। लेकिन हम लोग लकी थे उस समय, शायद से 15 से ज़्यादा लड़कियां जो है मेरे बैच में थी। सीनियर के बैच में भी नहीं थी, जूनियर के बैच में भी नहीं थी, लेकिन मेरे बैच में 15 से ज़्यादा लड़कियां थी। सभी दोस्त थी
और भी दूसरे फिर भी किसी डिपार्टमेंट से एक लगाव रहा हो कभी, सबसे लगाव था, सबसे या दोस्ती जब था। मनीष कश्यप सब सन ऑफ बिहार ना बने हैं और सब तब एक होता है ना हर कॉलेज में बंदा क्रश होता है किसी का, तो नहीं, बहुत सारी मैडम भी थी अनफिल्टर्ड टाइप। नहीं, बहुत सारी मैडम भी थी जो मानती थी, जी। जो हम लोगों से 1 साल 2 साल सीनियर थी। जैसे फाइनल ईयर में मैं था तो कुछ मैडम आई थी जो है 1 साल हम लोगों से सीनियर थी, जो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाती थी। ये चीज़ें हैं। और कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच की बहुत सारी लड़कियां थी, आईटी की बहुत सारी लड़कियां थी, जिससे हम लोगों का अच्छा दोस्ती था, बातचीत होता था। वर्कशॉप के पास हम लोग ज़्यादा बैठते थे, जो मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट का वर्कशॉप जी था। जी जी, मैं समझ गया। पहले तो कॉलेज का बिल्डिंग एक साइड था, हम लोगों का मैकेनिकल और सिविल उसी में था। उसके बाद बाद में हम लोगों को निकाल दिया गया जी। बीच में वर्कशॉप और एकदम साइड वाला वर्कशॉप, फिर बिल्डिंग, ग्राउंड, उसके बाद फिर नई वाली बिल्डिंग, वर्कशॉप के बाद ग्राउंड, फिर नई वाली बिल्डिंग, फिर उसके बाद से एकदम कोने पे जो है नई वाली बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग थी, सिविल और मैकेनिकल का। तो ये चीज़ है, तो हम लोग आके वर्कशॉप के पास बैठते थे, क्योंकि आईटी और कंप्यूटर से भी आके सब लड़कियां और क्या सब बैठती अच्छा, थी। एक और चीज़, क्योंकि हम दोनों सेम कॉलेज से भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा आंदोलन था उस पे ये हो गया कि वो फीस जो माफ़ हुई या फिर फीस वापस करवाई गई, वो कॉलेज में मतलब एबीवीपी उसका श्रेय लेती है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सब का हम ही लोग थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और सब हम ही लोग थे 2012 से। देखिए, हमारे कॉलेज में एबीवीपी का कोई संगठन नहीं था, जी। क्योंकि वो नियम था हमारे को। क्योंकि छात्र संघ चुनाव नहीं होते थे प्राइवेट कॉलेज में कहीं, वो छात्र संघ का जो कमेटी भी बनता था वो यूनिवर्सिटी में बनता था, कॉलेज में कमेटी भी नहीं बनता था। कॉलेज में कमेटी भी नहीं बनता था, कुछ कॉलेज के बच्चे होते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में बनता था। तो लेकिन हम लोग एबीवीपी से करीब में रहे, ये चीज़ है। वो आंदोलन मैंने खड़ा किया। क्या तभी मनीष कश्यप ने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं भाजपा में जाके मिलेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट को आखिरकार जो है भाजपा ही जाना होता है? देखिए, उस आंदोलन को हम लोगों ने खड़ा किया जी, और हालांकि फी भी माफ हुआ, फी भी कम हुआ, माफ भी हुआ, बहुत सारे लोगों का फी वापस भी हुआ। ये चीज़ है, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा कॉलेज अच्छा था, बहुत अच्छा था, और हम लोग शुरू से ही एबीवीपी से जुड़े हुए थे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या मनीष कश्यप ने उसी समय सोच लिया था कि आगे जाके भाजपा में मिलना है? नियति सही जगह पे आपको लेके जाती है और समय समय पे सही काम कराते रहती है। जी। तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उस समय पूरा जो हो रहा था वो बिहार वाला और सारी चीज़ों को लेकर, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने क्योंकि खुद देखा है कि बिहारी छात्रों के साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती थी, मतलब लोग मजाक बनाते थे, बिहारी के साथ जो है पूरे ब्रह्मांड में दिक्कत होता है। नहीं, मतलब मैं वो जानना चाहता हूँ क्योंकि बिहारी होते हैं टैलेंटेड। उस कॉलेज में भी जो है ज़्यादातर ब्रांच में जो है टॉपर बिहारी होते हैं। बिहारी होते हैं टैलेंटेड, मेहनती होते हैं। तो क्या आपको अभी कभी 1990 से पहले बिहारी का मतलब होता था कि बड़ा अधिकारी होगा। 1990 से लेके 2005 तक बिहारी का मतलब होता था कि तैयारी कर रहा होगा। और 2005-10 के बाद जो है बिहारी का मतलब हो गया कि बिहारी होगा तो मजदूर होगा। ये चीज़ें है। ये बिहारी का जो है पिछले 40 साल में जो है मतलब कि रिफॉर्म हुआ बिहारी का मतलब। बिहारी मतलब पहले 1990 से पहले बड़ा अधिकारी होगा, बड़ा आदमी होगा। 1990 से लेकर 2005 अरे तैयारी कर रहा होगा किसी ना किसी चीज़ का, रेलवे का, बैंक का, आर्मी का, पुलिस का, कोई ना कोई जॉब की तैयारी कर रहा होगा। और 5 के बाद हो गया कि अरे किसी कंपनी में मजदूरी कर रहा होगा। ये चीज़ें है। लेकिन बिहारी, मुझे वो मोमेंट जानना है कि कभी कभी आपके साथ कभी हुआ कॉलेज में जो आपको लगा कि यार मैंने गलत किया पुणे आकर या महाराष्ट्र आकर? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे वहाँ के जो 7 लोग थे वो लोग मेरे दोस्त थे। लोकल जो वागोली के लोग थे वो लोग मेरे दोस्त थे, मुझे पहचानते थे सब लोग। लेकिन कभी कभी तो सबको झेलना पड़ा है, मुझे भी झेलना पड़ा है। ऐसा नहीं झेलना पड़ा है, मुझे भी झेलना पड़ा है। कहीं मार्केट में गया या कहीं और गया, हिंदी बोला तो थोड़ा बहुत परेशानी हुई, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे कभी परेशानी नहीं हुई। और कॉलेज के दिनों में मेरे बहुत सारे दोस्त थे। फाइनल ईयर में जब मैं फ्लैट पे रहता था तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाता था। बहुत अच्छा। तो मेरे यहाँ जो है टीचर भी खाना खाने आते थे। जो लेडीज टीचर होती थी वो लोग भी खाना खाने आती थी। जेंट्स टीचर होते थे वो लोग भी खाना खाने आते थे। दोस्त तो बहुत आते थे, वो चाहे मेरे डिपार्टमेंट को हो, दूसरे डिपार्टमेंट को हो। लड़कियाँ भी आती थी खाना खाने। हम बहुत अच्छा खाना बनाते थे। 15 आदमी 20 आदमी का हम लोगों ने खाना बनाया है एक साथ। ये चीज़ें तो हम लोग का कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कॉलेज से। जब आपने वीडियोस वगैरह बनाने शुरू कर दिए, तो जब शुरुआत में बनाते होंगे, कि आपका पूरा हमेशा से निडरता वाला रहा है कि आपने सरकार को तेज़ तर्रार से चीज़ें बोली हैं। हालांकि
मुझे अब लगता है कि आपने वो वीडियोस बनाने अभी थोड़े बंद कर दिए हैं वैसे नहीं वाले। बंद नहीं किया, अभी जो है आप जाके देखिए IGIMS के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। जी IGIMS 1983 में अस्पताल बना और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है सही करने के लिए बना। अभी जो IGIMS में जो करप्शन है, जो गड़बड़ियाँ है, जो IGIMS के जो है प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल जो है अपने आप को आत्महत्या करने की बात की है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया। दरभंगा टोल प्लाजा पे जाके वीडियो बनाया। जहाँ भी मुझे गलत दिखता है, मुझे लगता है यहाँ बनाना चाहिए, बोलना चाहिए, वहाँ बोलता हूँ मैं। बिल्कुल, यही जानना चाह रहा हूँ मैं कि जब आप ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो कभी घर वालों से कॉल नहीं आता कि नहीं ऐसी चीजें मत किया करो? एकदम बिल्कुल, किसके घर वालों से नहीं आएगा। हाँ, कि आप भी उनको अगर चिंता वैसा होती करेंगे हो। तो चिंता तो होती है। बिहार में तो जो है पत्रकारों को सीधे गोली मार दिया जाता है। अनेकों पत्रकार उदाहरण है। शहाबुद्दीन ने जो है एक पत्रकार के ऊपर जो है, हिंदुस्तान के पत्रकार थे, उनके ऊपर तेजाब डाल के जो है मार दिया। जी, तो ये मतलब चीज़ है। उसके बाद से जो है मैं जेल में था तो उस समय जो है एक पत्रकार की हत्या हुई थी, गोली मार के हत्या हुई थी। बहुत सारे पत्रकारों को जो है मार दिया जाता है। हरसिद्धि में शायद से एक पत्रकार थे, उनको मार दिया गया। ये चीज़ें तो डर तो लगता है, लेकिन तो घर में कौन है जो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ तुम जाओ ये करो, ये सब सारी चीजें? नहीं, घर में तो मोटिवेट नहीं कहीं किया ना जाता कहीं है ये ऐसा सब होगा करने के लिए। उल्टा घर में बोला जाता है कि ये सब चीज़ें मत करो, शांति से रहो, अपना काम धाम करो, शादी ब्याह करो और बस तो यही। कब कर रहे हैं मनीष कश्यप शादी? समय आएगा, कर लिया जाएगा। अभी शायद से मेरे लिए समय नहीं आया है। जी, ये चीज़ें है, जब कोई लड़की दिख जाएगी कि हाँ ये मेरे परिवार को अच्छे ढंग से चला सकती है, कर लेंगे। तो जब आपने सच तक न्यूज़ शुरू करा था शुरुआत में, तो शुरुआत में आपको क्या क्या दिक्कतें आई थी? क्योंकि आप मान लीजिए आप अगर बहुत सारे दिखते थे उस समय तो, ऐसे दिखते थे कि लोग बोलते थे यार तू पत्रकार नहीं, अरे ये सब पत्रकार कहाँ से हो गया, अरे ये सब का चैनल का नाम नहीं सुने। कहीं ना कहीं वो तक लगने की वजह से? नहीं 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 नहीं, वो डिजिटल मीडिया का उस समय कुछ उतना इम्पोर्टेंस नहीं था। लोग नहीं देते थे, नेता लोग इंटरव्यू नहीं देते थे, बाइट नहीं देते थे, बड़े बड़े कलाकार जो है इंटरव्यू बाइट नहीं देते थे। आज जो है सब लोग जो है डिजिटल मीडिया के पास आते हैं। तो एक बड़ा योगदान है मेरा। लोग कहते हैं, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, लोग ही कहते हैं कि मनीष जी डिजिटल मीडिया को जो है आपने पहचान दिलाया। उस समय जो है मतलब कि बहुत सारी समस्याएं थी और सिर्फ नहीं, मैं वही जानना चाहूँ कि अगर कोई लड़का मान लीजिए इंजीनियरिंग छोड़ के या फिर बिना पत्रकार की पढ़ाई किए अगर कुछ शुरू करना चाहता है एज अ जर्नलिज्म में कुछ चीज़ें, तो आप उनको क्या 3-4 चीज़ें बताएंगे कि इस तरीके से चीज़ें शुरू करो? देखिए, उसको नॉलेज होना चाहिए और उसके अंदर एक जिगर होना चाहिए, जो मजबूत जिगर होना चाहिए। बाघ का करेज होना चाहिए। करेज मतलब समझते हैं? जी जी जी, है ये, ठीक है ना। वो बाघ का होना चाहिए एकदम। और बाघ का करेज है और नॉलेज है तो आप पत्रकारिता कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। सही बात है। तो क्योंकि आपने ये वाली बात बोली है, इसमें से मैं बताऊँ कि जब मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन किया तो ये जो सच तक न्यूज़ था वो कहीं ना कहीं फिर क्या वो गोदी मीडिया नहीं कहलाएगा? क्योंकि भाजपा नेता खुद अगर हैं, हाँ, तो देखिए हम लोग मीडिया वाले नहीं हैं, इस चीज़ को समझिए। मैं यूट्यूबर हूँ। लेकिन अभी आपने बोला आपने पत्रकारिता के लिए मिसाल साबित की है। देखिए हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए, मैंने क्या बोला, डिजिटल मीडिया के लिए। जब मैं जेल गया तो मुझे जो है यूट्यूबर लिखा गया। सारे न्यूज़ चैनलों ने चलाया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप हुआ गिरफ्तार। जी, शब्दों का भी चयन मेरे लिए सही नहीं किया गया। तो मुझे उसके बाद से मेरा भ्रम टूटा। मुझे लगता था पहले कि मैं पत्रकार हूँ, बाद में मुझे लगा कि मैं यूट्यूबर हूँ। तो मैं आज भी यूट्यूबर हूँ और कल भी यूट्यूबर था और भविष्य में एक यूट्यूबर के रूप में जब भी मुझे लगेगा आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन मेरा एक कहीं ना कहीं आपस में दोनों चीज़ें टकराती हैं, क्योंकि जब आप एक किसी पक्ष या पार्टी के लिए होते हैं वहाँ पे आपको उनके तरफ टिल्टेड होना होता है, और जब आप बात कर रहे हैं मीडिया की या पत्रकारिता की तो उसमें ये होता है कि आपको निष्पक्ष रहना। अरे मीडिया नहीं है हम लोग। चल लीजिए, मान लीजिए हम यूट्यूबर हैं और लेकिन मुझे जहाँ गलती मुझे दिखेगा वहाँ मैं रिलाई करूंगा। तो गलती तो अपने पक्ष में भी होती है। हाँ एकदम बिल्कुल। मैं दिखता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, आप जाके देख लीजिए। तो फिर पार्टी की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दिखता है गलती, मैं अपना वीडियो बनाता हूँ और जाके देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले हमेशा जो है वीडियो दिखेगा मेरा। अभी 2 दिन पहले ही IGIMS के ऊपर वीडियो बनाया हूँ। 3 दिन पहले ही जो है वो जो छपरा में जो कांड हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाया। तो कभी पार्टी कमान से ऐसे कोई बात की नहीं इस तरीके के वीडियो मत बनाया करो, या फिर तुम जो हो पार्टी के खिलाफ जा रहे हो या फिर हमारी सरकार है उसके खिलाफ जा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के खिलाफ कहाँ हो गया?
नहीं रोड खराब है, रोड खराब है, उसको रोड को दिखा देना सरकार के खिलाफ कहा हो गया? वो तो सरकार का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। सरकार की नाकामी तो हुई, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं यार कि रोड नहीं है यहाँ पे, अब सरकार रोड बना देगी, वहां पे जो लोग वोट नहीं देते तो वो लोग भी हमें वोट देंगे। स्कूल खराब है, सरकार तक बातें पहुंची, सरकार पैसा दे रहा है स्कूल ठीक कराने के लिए, लेकिन वहां पे जो है सिस्टम जो है उसको खराब करके रखा है। हमने बात पहुंचा दिया सरकार तक, स्कूल ठीक हो गया। देखिए, आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की नाकामी दिखा रहे हैं। आवाज उठाने का मतलब ये है कि जो सिस्टम ने जो है जिस चीज को नाकाम किया है वो जो है सरकार तक आप पहुंचा रहे हैं, और सरकार तक पहुंच जाने के बाद उस सिस्टम में वो सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। ये काम मैं करता हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार के खिलाफ नहीं, बट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जाते हैं। सिस्टम के खिलाफ जाता हूँ। हाँ, ब्यूरोक्रेसी के वो अगर काम वो नहीं हो पा सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी ही नहीं आते हैं, सिस्टम में सब लोग आते हैं। एक नेता भी आ जाता है, इंडिविजुअल, एक विधायक भी आ जाएगा, एक सांसद भी आ जाएगा, एक ब्लॉक का बीडीओ आ जाएगा, सीओ आ जाएगा जी, थाना प्रभारी आ जाएगा सिस्टम में जो है वो मुखिया आ जाएगा, वार्ड कमिश्नर आ जाएगा, वहां पे काम करने वाले सारे सरकारी कर्मचारी आ जाएंगे। ये चीजें तो सिस्टम की नाकामियों को मैं दिखाता हूँ, सरकार तक उस बात को पहुंचाता हूँ कि ताकि सरकार उस चीजों को दुरुस्त करे। और जब सरकार उस चीजों को दुरुस्त कर देता है तो यानी कहने का मतलब है कि मैं सरकार का मदद कर रहा हूँ। लेकिन कुछ सरकारें जो है उसे दिल पे ले लेती है, जैसे तेजस्वी यादव दिल पे लेके मुझे जेल डलवा दिया। और कुछ सरकारें जो है उसे सीख लेते हुए जो है वहां पे समस्या का समाधान कर देती है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप पहले सच दिखाते थे सच तक न्यूज से, और उसके बाद वो बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा जो रवैया है आरोप तो सीता जी पे भी लग गया, राजा रामचंद्र जी पे लग गया जी। आरोप लगाने वाले के चक्कर में अगर कोई रहे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक कहावत मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। दो लोग थे और एक ऊंट था, दोनों लोग ऊंट को लेके जा रहे थे। तो कुछ ग्रामीणों ने देखा और कहा कि अरे यार कितने मूर्ख हैं जो ऊंट को जो है लेके जा रहे हैं, खुद ऊंट पे बैठ के नहीं जा रहे। उसके बाद से जो है आगे बढ़े, दोनों लोग ऊंट पे बैठ गए। तो फिर ग्रामीणों ने कहा कितने निर्दयी हैं कि दोनों लोग एक जानवर पे बैठ के जो है उसका शोषण कर रहे हैं। तो फिर दोनों में से एक आदमी नीचे उतर गया और एक आदमी बैठा हुआ था, बाप बैठा हुआ था और बेटा नीचे उतर गया। तो फिर आगे गए तो लोगों ने कहा कि कितना मूर्ख बाप है कि अपने बेटा को जो है भरी गर्मी में जो है नीचे चला रहा है पैदल और अपने ऊंट पे बैठा है। फिर बाद में जो है बाप नीचे उतर गया और बेटा को ऊंट पे बैठा दिया। आगे बढ़े तो ग्रामीणों ने कहा ये कितना मूर्ख बेटा है जो अपने बाप को जो है हाँ नीचे पैदल चला रहा है और खुद ऊंट पे बैठा हुआ है जी। उसके बाद से उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने मर्जी से हम अपना काम करेंगे। ये दुनिया है, आपके हर एक काम में जो है कुछ ना कुछ कमियां निकालेगी। तो जो निकालते हैं वो यानी मुझे एनालिसिस करते हैं। एक ने बोला कि एकदम तुम फालतू वीडियो बनाते हो, हम तुम्हारा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। तो हमारा मन में हुआ कि इसको जो है कुछ इसी के लैंग्वेज में कुछ समझाएं कि अबे ये डैश डैश तो यहाँ पे क्या डैश डैश कराने आए हो। मुझे लगा मैं उसी के लैंग्वेज में समझाऊं। फिर बोला क्या मीम्स कंज्यूम करते हैं मनीष कश्यप? एकदम बिल्कुल। कभी मीम्स की भाषा में बात भी करते हैं आप? हाँ एकदम बिल्कुल। अच्छा। मैं तो अब कमेंट करना छोड़ दिया, कमेंट देखता हूँ लेकिन छोड़ दिया कमेंट करना। नहीं तो रिप्लाई मैं बहुत तगड़ा देता हूँ। ये चीज एक आध कोई ऐसा तगड़ा रिप्लाई? वही मैंने अभी बताया ना आपको, डैश डैश। अब हाँ बस यार जब मेरा वीडियो जो है फालतू है, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको देखना नहीं, तो यहाँ पे क्यों आए हो भाई? करेक्ट, यहाँ पे नहीं आना चाहिए तुमको। अच्छा, सब्सक्राइबर की क्योंकि आपने बात की, तो क्या बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद आपके एनालिटिक्स आप बिल्कुल चेक करते होंगे। तो जब आपने किसी पार्टी में गए आप, और क्योंकि आप पहले सब सरकार के खिलाफ करते थे, बोलते थे, तो क्या कुछ सब्सक्राइबर में कुछ एनालिटिक्स में डाउन गया या व्यूअरशिप आपकी तो थोड़ी डाउन हुई? मैं अब 30% ही काम जो है यूट्यूब पे करता हूँ, 70% काम जो है पार्टी के लिए करता हूँ। तो अपरूपी है कि थोड़ा सा तो डाउन होगा ही। मैं पहले जो है एक दिन में 30 वीडियो बना देता था। 10 का तो टारगेट लेके चलता था, 10 वीडियो बनाना ही बनाना है। एक बार तो बारिश हो रहा था और 30 वीडियो मैंने बनाया, हल्का हल्का बारिश हो रहा था, सिवान में मैं गया था, रोड और ये वो 30 वीडियो बनाया था। ये चीज़ें अब जो है नहीं बना पाता हूँ, तो थोड़ा सा तो डाउन होगा ही। क्या पार्टी में ज्वाइन होने के बाद आपको कहीं से धमकी या बैकलैश मिला? पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, मिलते रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बिहार की राजनीति पे कोई किताब या फिर मूवी बनाई जाए तो उसमें विलन कौन होगा और हीरो कौन? लालू जी विलन होंगे। और हीरो कौन होगा? हीरो श्री कृष्ण सिंह जी। मैं थोड़ा सा इनके बारे में कम जानता, बताइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अच्छा। जिन्होंने बिहार को जो है सोने की चिड़िया बना दिया था,
और लालू बिहार जी के ने बारे जंगल राज बना में दिया। बर्बाद कर दिया। तो विलेन लालू जी होंगे। इसमें नीतीश जी को कहाँ देखते हैं आप? सपोर्टिंग एक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के साथ। श्री कृष्ण सिंह का सम्मान सारी पार्टियां करती है, वो चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, या छोटी पार्टियां हो, सारी पार्टियां श्री कृष्ण सिंह। तेजस्वी को इस मूवी में कहाँ रखेंगे आप? अब वो तो है ही नहीं, उसमें कोई पार्टी नहीं है, उनको जो है रोल नहीं मिलेगा। उनको अभी बड़ा नेता कहा जा रहा है बिहार की तरफ से अगले बार में, मतलब चुनाव के लिए। आप लोगों के नजर में होंगे, काहे कि सीएम के बेटा है ना, तो आप लोग तो ऐसे ही सीएम के बेटा राजा को, का बेटा राजा का बेटा को राजा तो आप लोग ऐसे ही घोषित कर देते हैं ना, तो मीडिया कहता होगा। तो क्या मनीष कश्यप हमें कभी बिहार के सीएम दिखेंगे? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये कॉलेज में आपको पीएम साहब कहा जाता है, पीएम कश्यप कहा प्रोजेक्ट जाता है। मैनेजर, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा पद होता है प्रोजेक्ट मैनेजर जी। का, सबसे बड़ा ये चीज़ है। तो हम लोगों का भी सपना था, लेकिन मेरा भी राजनीति में सपना प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं प्राइम मिनिस्टर होता है। था, हमारा भी सपना था कि हमारे गाड़ी पे भी लिखा हुआ था पीएम साहब। प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का सपना था, प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया वहाँ पे, बस चला आया यहाँ पे काम करने। तो भी मतलब अच्छा चलिए, उस फिल्म में मनीष कश्यप कहाँ होंगे? वो मैं अपने बारे में कैसे बताऊं कि मैं कहाँ रहूँगा? नहीं, आपकी तरफ से आप अगर मूवी बनवा रहे हैं, हम कहाँ से मूवी बनवाएंगे, इस चीज़ का कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बस इतना जानिए कि बिहार पे अगर फिल्म बनेगा तो नायक जो है आज़ाद बिहार पे, मतलब आज़ादी के बाद से अगर बने तो नायक जो है श्री कृष्ण सिंह जी होंगे और विलेन जो है लालू जी होंगे। और ओवरऑल बिहार पे बने तो नायक जो है चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, चाणक्य होंगे जी, और विलेन वहाँ पे भी लालू जी होंगे। क्यों वहाँ पे फिर बख्तियार खिलजी क्यों नहीं होगा, जिन्होंने पूरा नालंदा जला दिया था? लेकिन फिर भी बिहार जो है बचा हुआ था। आज़ादी के बाद जो है सर्वे हुआ, फोर्ड फाउंडेशन ने 1963 में जब सर्वे किया तो बिहार जो है इस देश का नंबर 1 राज्य वो था। जो राजधानी कही जाती थी, विद्या का पूरी दुनिया से आते थे लोग। विलेन के साथ वो भी विलेन, उसने जितना बर्बाद नहीं किया उससे ज़्यादा बर्बाद तो लालू जी ने किया बिहार को। हाँ, ये चीज़ है। मतलब आप बख्तियार खिलजी से बड़ा विलन बना रहे हैं लालू जी को। लालू जी ने बर्बाद किया बिहार को। आप उठा के देख लीजिए बिहार के इतिहास को। जी, चलिए, अब क्योंकि हम पॉलिटिकल आए हैं तो पॉलिटिकल में मुझे सबसे मेन ये जानना है कि मुझे लगता है कि बिहार में कोई बड़ा लीडर नहीं है भाजपा के पास। है, बहुत सारे हैं। कोई मेन लीडर तो मुझे ऐसा नहीं जिसका बहुत सम्राट बड़ा जी रोब हैं, हुआ। विजय सिन्हा जी हैं, गिरिराज सिंह को कहाँ देखते हैं? दिलीप जायसवाल जी हैं, गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय जी हैं, संजय जायसवाल जी हैं, बहुत सारे, राधा मोहन सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिहार में सीएम क्यों नहीं बना पा रही बीजेपी अपना? गठबंधन की सरकार है। हाँ, लेकिन आप हर जगह, आपने महाराष्ट्र में आप बड़े भाई की वो भूमिका तो में बड़े आते हैं, नेता बाकी जो सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कब सीएम देना है, कब नहीं देना है। 2025 चुनाव के बाद देना है अपना बीजेपी का सीएम कि नीतीश जी के नेतृत्व में रहना है। वो देखिए, कुछ चीज़ें जो है बड़े नेताओं के ऊपर छोड़ दिया जाता है। हम लोग तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये चीज़ें वो लोग जैसे बोलेंगे वैसे हम करे करता हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, मीडिया में एक और खबरें चल रही हैं कि आपने भाजपा छोड़ दिया है या भाजपा से इस्तीफा दे नहीं, दिया है। वो जो है सारण में एक विवाद हुआ था जिसमें कुछ न्यूज़ चैनलों ने चला दिया। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे जो है इसके बारे में बता दिया। आप ही के चैनल पे अभी एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उस पर जो है मैं सारी जानकारी दे दिया हूँ। आई बटन में आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़िया, हमारे प्रमोशन भी कर रहे हैं मनीष जी। यूट्यूबर होने का फ़ायदा है ये। चलिए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बीच में जेल भी गए थे, तो बोला जाता है वैसे बिहार यूपी में कि अगर वो पत्रकार ही क्या जो जेल नहीं गया हो कभी, तो आपके वो जेल के दिन नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला गया बिहार यूपी में। ऐसा बोला गया वो नेता ही क्या जो जेल ना गया हो। अच्छा, पत्रकार के लिए बोला जाता है कानपुर साइड में? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है। भले अब भविष्य में बोला जाए वो अलग चीज़ है। ये बोला जाता था कि वो नेता ही क्या जो जेल ना गया हो, वो बोला जाता है हमारे यहाँ भी। खैर, वो तो मैं भी गया हूँ परिषद की तरफ से, जब परिषद में आंदोलन कर रहे थे उस टाइम। तो आप जब उस जेल गए थे तो जेल में मतलब कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस? हालांकि ये चीज़ें पूछने वाली नहीं होती हैं, नहीं, जेल में एक्सपीरियंस कैसा होता है? जेल में एक्सपीरियंस किसी को भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। नहीं, बोला जाता है कुछ अगर वीआईपी लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, मिलता है, बहुत सारे जगहों पे मिलता है। हम जहाँ थे वहाँ पे सेल में बंद थे, तो आपको भी मिल रहा था? हमें कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, हमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। अकेले रहो जी भाई, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा सामने लगा हुआ है, अगर इसके साथ कुछ हो भी गया तो बवाल हो जाएगा। तो हमें तो अलग ही प्रकार से रखा गया था, ये चीज़ें हैं। तो उस टाइम घर वालों ने बोला नहीं कि बंद कर दो, ख़त्म कर दो सब सारी चीज़ें? घर वालों ने बोला, समझाया, तो जेल से निकलने के बाद है ना ख़त्म करूँगा। जेल में रहूँगा तो कैसे ख़त्म करूँगा? हाँ, सही बात है। अच्छा, मुझे ये जानना था कि जैसे बिहार में
आपको क्या लगता है कि भाजपा के कौन से बड़बोले नेता है जिनको अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए? ऐसा कोई नहीं है, सारे नेता भाजपा के अच्छे हैं बिहार में। बहुत बार विवादास्पद बयान देते हैं। ऐसा कोई नहीं है मेरे नज़र में। अच्छा, कोई ओवरऑल छोड़िए भाजपा, कोई एक बड़बोला नेता जो सिर्फ बोलता हो काम ना करता हो। तेजस्वी यादव। क्या उन्होंने जो बोला जो काम नहीं किया? बहुत कुछ बोला, जैसे एक आध दो उदाहरण। और जिस विधानसभा में है उस विधानसभा का हालत उन्होंने नहीं सुधारा। बोला कि हम ये कर देंगे, इस विधानसभा को जो है सिंगापुर बना देंगे, सड़क बना देंगे। एक सड़क नहीं बना पाए वो अपने विधानसभा के लिए। अच्छा, ये चीज़ें है। तो लेकिन अगर आप देखा जाए, चाहे वोट प्रतिशत देख लीजिए या बाकी आप तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, फॉलोअर भी अगर देखेंगे तो तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग धीरे धीरे पिछले 5-6 सालों में बढ़ी है। उनसे डबल मेरी है। अभी भी लेकिन आप एक यूट्यूबर हैं, वो एक राजनेता हैं। उनसे डबल है मेरी जी। अभी तो आप बोल रहे थे कुछ देर पहले कि आप राजनेता बन रहे हैं, ये चीज़ें उनसे डबल है। हाँ, किसी भी सहारे मैंने अपने दम पे बनाया ना, बिल्कुल। या यूट्यूबर हूँ या राजनेता हूँ, उल्टा तो उनका ज़्यादा होना चाहिए था। मोदी जी का है ना ज़्यादा, है कि नहीं है जी। ये चीज़ें तो उनसे ज़्यादा, उनसे डबल है मेरी। क्या आपने कभी मतलब अपने आप को पीएम, क्योंकि आपने मोदी जी की बात की है, तो कभी ऐसा सपना है कि पीएम बनेंगे आप? ऐसा नहीं, प्लीज वो वाले बयान नहीं चाहिए बाकी लोगों की तरह मैं कार्य करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचे। अच्छा। और इस लेवल तक कभी नहीं सोच सकते हम। सीएम तक अभी वो भी नहीं सोचे। अच्छा, कोई एक नेता जिसको आप बहुत एडमायर करते हो? अटल बिहारी वाजपेयी। मैं भी करता हूँ। और कोई मतलब बिहार में कोई नौजवान आपके अलावा जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, या फिर आगे जाके जो सेकंड पीढ़ी है, जो अभी वाली पीढ़ी के बाद उसके कोई बहुत अच्छे नेता बिहार या बाकी जगह पे भी? बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं रखना चाहता हूँ। है बहुत सारे बिहार में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में ऐसे टैलेंटेड युवा हैं जिन्हें अगर मौका मिले तो वो बिहार बदल सकते हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर का, एक विधानसभा के किसी एक पर्टिकुलर का नाम रखूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, बहुत सारे मेरे मित्र नहीं हैं, बहुत सारे मेरे विरोधी खेमे में भी है, बहुत सारे हर पार्टी में हैं, लेकिन उन्हें जल्दी मौका नहीं मिलता है, ये बात सत्य है। लेकिन अगर उन्हें मौका मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सच है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं मौका सबको मिलता है, बाकी में नहीं मिल पाता, बाकी पार्टीज में। युवाओं को, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं को जल्दी किसी भी पार्टी में जल्दी मौका नहीं मिलता। भाजपा में भी नहीं, किसी भी पार्टी में जल्दी मौका। भाजपा कहती है हम कुर्सी उठाने वाले को पीएम। एकदम बिल्कुल, भाजपा में मिलता है ये सारी चीज़ें, युवा को नहीं मिल पाता है, बहुत समय देना पड़ता है। यूथ अवस्था में जो है मौका मिलना शुरू हो जाए ना पॉलिटिक्स में, बहुत कुछ हो सकता है बिहार में। खासकर मैं बिहार के परिदृश्य में ये बात बोल रहा हूँ। ये चीज़ें युवा को यूपी में मौका मिल जाता है, राजस्थान में मिल जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में मिल जाता है, एमपी में मिल जाता है, उड़ीसा में मिल जाता है, बिहार में नहीं मिल पाता है। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं बिहार से बहुत सारे युवा बाहर भी जाते हैं। बाहर जाते हैं। सही बात है। तो ओवरऑल चलिए बिहार छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो आपको, मुझे सेकंड जनरेशन मतलब इस जनरेशन के अलावा जो नेक्स्ट आएगी उसमें आपको कौन से लीडर अच्छे लगते हैं? देखिए वही मैंने बोला ना कि क्योंकि आप नौजवान हैं। देखिए पर्टिकुलर अगर किसी का नाम रखा जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। किसी का भी पर्टिकुलर अगर नाम रखा जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ेंगे, देश का बागडोर वो अपने हाथों में संभालेंगे। मैं अगले पीएम की, मतलब अगले तो नहीं, अगले पीएम के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जब अभी तो मोदी जी हैं, हम लोग मोदी जी के बारे में सोचते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं सोचते। जब हमारी जनरेशन, मतलब आप और मैं 50 साल के होंगे तो उस समय क्या रहेगा, कैसा रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, उस समय अगर ये सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो हम लोग मोदी जी के बारे में सोचते हैं। अच्छा, ऐसा है कोई बहुत बड़ा मुद्दा जिसमें लगा आपको बहुत गालियाँ मिली है, ठीक है, चाहे वो भाजपा ज्वाइन हुआ हो या फिर किसी वीडियो में, और उसके बाद आपको लगा यार सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बैठ जाऊँ घर, कुछ ना करूँ? नहीं, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। अच्छा। अगर 10% लोग गाली देते हैं तो 90% लोग सपोर्ट भी करते हैं। ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम लोग एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, ठीक है? कि अगर कभी यूट्यूब बंद हो जाए तो मनीष कश्यप क्या करेगा? मनीष कश्यप अपना काम करेगा। रेवेन्यू सोर्स जो है, हम टैलेंटेड हैं, हम कुछ भी करेंगे तो हम पैसा तो कमा ही लेंगे। ये चीज़ है। चलिए 24 घंटे में अगर पॉलिटिक्स और मीडिया दोनों बैन हो जाए तो आप क्या करेंगे? पॉलिटिक्स और मीडिया दोनों बैन हो जाए तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं अपना जो है सिविल इंजीनियरिंग करना शुरू कर दूंगा।
अच्छा, बिहार के किसी नेता को किसी नई नौकरी में फिट करना हो तो आप कौन से नेता को कौन से जॉब अलॉट करेंगे? देखिए, अब इस पे तो हम ज़्यादा सोच नहीं सकते और इस पे हम मैं ज़्यादा नाम दे देता हूँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को जो है सबसे अच्छा क्या बनेंगे वो? किसी भी कंपनी, अब देखिए आप उनको जो है अब किसी कंपनी में अब बैठाना चाहते हैं तो हम तो उनको जीएम बनाएंगे। ठीक है। लालू जी? लालू जी किसी कंपनी में अगर अगर आप उनको फिट करना चाहते हैं तो हम वो लेबर लोगों का जो ठेकेदार होता है ना, जो लेबर लोगों का पैसा मारते रहता है, बोलता है 500 रुपया देंगे, देता है 450 300, लेबरों का हक मार लेता है, तो लेबर लोगों का ठेकेदार बनेंगे लालू जी को। गिरिराज सिंह? गिरिराज सिंह किसी कंपनी में जो है वो एचआर मैनेजर बनेंगे। चिराग पासवान? चिराग पासवान जो है अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, युवा हैं जी। तो वो किसी कंपनी में जो है मैनेजर बनेंगे। मनीष कश्यप? हम कंपनी में जो है जो गड़बड़िया होगी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कभी सच तक जो आपने बनाया था न्यूज़ चैनल, है ना, उसको अगर अभी कभी आपको मौका मिले कि बहुत बड़े पैमाने पे चलाना है और राजनीति छोड़ देनी है, तो आप वो चलाएंगे या फिर नहीं, आप राजनीति ही करते रहेंगे? पॉलिटिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, अभी आपने बोला भी आप 70 और 30 का रेशियो है आपका। हाँ, वहाँ से जो है हम लोग ज़्यादा लोगों का मदद कर सकते हैं। ओके। अच्छा, किसी दिन अगर आपको मतलब किसी नेता का असिस्टेंट बना दिया जाए, मतलब आप उनके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हो, सब चीज़ों पे साइन भी करवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो आप, चलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन के लिए सीएम ही बन जाए, तो आप सबसे पहला जो आपका, पहले असिस्टेंट वाला सवाल पूरा हाँ, कर वो लीजिए। मेरा नेक्स्ट है वैसे। ठीक है, चलिए पहले असिस्टेंट बन जाए, तो आप कौन से नेता के असिस्टेंट बनना योगी चाहेंगे? जी के क्यों? पसंद है। योगी जी और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा, इस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, रैपिड फायर राउंड में आप सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा वही है कि अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए बिहार का, क्योंकि आपने बिहार के ऊपर बहुत सारी बातें बोली हैं, तो आप सबसे पहला क्या एक्शन लेंगे? जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका लिस्ट बना के जो है 24 घंटे के अंदर उनको ये तो सस्पेंड आप कर देंगे। नायक वाली मूवी की बात कर रहे हैं, अनिल जब कुमार। आप सवाल है नायक वाला परिदृश्य में पूछ रहे हैं एक ही दिन के लिए बनाया जाए, तो वही ना काम हुआ करेंगे। सबसे पहले मतलब कि मुझे ये जानना था, चलिए इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए वैसे, बट ठीक है। चलिए, तो बाकी मुझे सारे सवाल जितने मेरे थे मेरे पास तो अभी चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा जो मुझे, अगर आप अलाउ करें तो मुझे 2-4 और सवाल हैं। हाँ पूछिए। जी, क्योंकि आपने बोला कि योगी जी आपको बहुत पसंद है, और योगी जी कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व वाले नेता हैं, है ना, और उन पर बहुत कुछ दूसरी पार्टियां जो हैं या बाकी है, क्योंकि आपके जो आइडल हैं, आपने खुद बोला अटल जी हैं, मेरे भी आइडल अटल जी थे। अटल जी के लिए बोला जाता था कि वो बहुत ही ऐसे नेता कि हर पार्टी उनको प्यार करती थी। उनके कविताओं को सुना कीजिए जी, खुद पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राष्ट्रवादी थे और कितने बड़े हिंदुवादी थे। नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी और हिंदूवादी दोनों को एक साथ कैसे आप कर सकते हैं? अगर कोई हिंदूवादी नहीं तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। हिंदुवादी है वो राष्ट्रवादी होगा, जो राष्ट्रवादी है वो हिंदुवादी होगा। तो क्या अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रवादी नहीं थे? हिंदुवादी भी थे, बट उनका मजहब गीता पढ़ते थे। बट उनका मजहब अलग था। मजहब अलग होने का मतलब क्या है कि आप हिंदुओं को गाली दीजिएगा? चलिए, ये चीज़ है। गीता पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते नहीं, थे, मैं हिंदू को गाली नहीं, लेकिन अगर मैं हिंदू, संस्कृत पढ़ते थे, तो यानी सनातन में उनको विश्वास था। उनको पढ़ाने वाले कौन से लोग थे आप पता कर लीजिए। बिल्कुल, ये चीज़ है। अब और रामेश्वरम के रहने वाले थे, राम को मानते थे, यानी हिंदुवादी हैं। हाँ, अब दूसरे धर्म के भी हैं तो आप हिंदुवादी सनातनी हो सकते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम जो है हिंदुवादी सनातनी थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म से आते थे, मुसलमान का भी सम्मान करते थे, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करते थे, लेकिन सनातन का भी वो सम्मान करते थे। तो जो सनातन का सम्मान करेगा, हिंदुओं का सम्मान करेगा, वो राष्ट्रवादी होगा ही होगा। मैं पूरा बच रहा था शुरुआत से लेकर अब तक कि सनातन वाले सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे देश में ऑलरेडी यही सारी चीज़ें चल रही हैं, हिंदू वर्सेस बाकी सारी चीज़ें, वक्फ का भी चल रहा है। और अभी आज सुबह देहरादून और बाकी जगह पे लेकर उत्तराखंड में बहुत नाम वाम बदल दिए गए, जो भी इस्लामिक नेम थे उनको चेंज करके हिंदू नेम कर दिया गया। तो क्योंकि मनीष कश्यप शुरुआत से ग्राउंड की चीज़ें रियलिटी बताता है और डेवलपमेंट की बात करता है, तो आपको लगता है कि मैं अगर जगह का नाम चेंज कर दूंगा तो उससे वहाँ के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे?
कुछ हद तक तो कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार में बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है जी, तो कलंक ही है ना, लेकिन उसका उसे नाम तो खत्म कर देना चाहिए। मैं अगर ये उसको चीज़ है। नाम भी औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, संभाजी नगर हो गया, तो इतिहास के पन्ने में जो है उस चीज़ को सुधार किया जाएगा। लेकिन उससे डेवलपमेंट तो नहीं होगा, एकदम बिल्कुल सड़कें डेवलपमेंट नहीं बनेंगी उससे, स्कूल नहीं सुधरेंगे उससे। क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं। धीरे धीरे जो है उस जगह पे जो है उस मानसिकता के लोग ज़्यादा हो जाएंगे, और जब उस मानसिकता के लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो मालदा में क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जब कोई मॉल खुलता है, चाइना मॉल खोलता है, तो उसको वहाँ के लोग लूट लेते हैं। तो मानसिकता बदलने के लिए नाम बदलनी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी जगह का नाम किसी चोर के नाम पे होगा तो फिर वहाँ के लोग चोर होंगे, धीरे धीरे उसको आदर्श मानना शुरू कर देंगे। और किसी जगह का नाम जो है महान प्रतापी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे होगा तो लोग जो है उस चीज़ से मोटिवेट होंगे। तो अच्छे जगहों का नाम जो है अच्छे महान क्रांतिकारियों के नाम पे होने चाहिए, ना कि जो मुगल आक्रमणकारी थे जो भारत को बर्बाद किए, जो आक्रमणकारी थे बख्तियार खिलजी जैसे लोग जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाएं, उनके नाम पे जो है किसी भी जगह का नाम नहीं होना चाहिए। तो हाँ, अगर आपने बोला कि नाम बदलने से धीरे धीरे वहाँ के लोग बदल जाते हैं, तो आपका ये कहना है कि अगर मैं किसी इस्लामिक जगह के नाम को बदल के हिंदू नेम रख दूं या सनातनी कोई नाम रख दूं, संस्कृत का नाम रख दूं, तो वहाँ के लोग चोरी चकारी करना बंद कर देंगे, वहाँ के लोग अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, या फिर वहाँ के स्कूल अच्छे हो जाएंगे, वहाँ के रोड्स अच्छे हो जाएंगे? देखिए, प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को समझिए, प्रभाव पड़ता है। मक्का का नाम आज बदल के जो है आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। मक्का है तो लोग जाते हैं वहाँ पे, मुस्लिम लोग जाते हैं मक्का मदीना में जो है ये चीज़ है। अब जैसे प्रयागराज का नाम था इलाहाबाद, जी, लिखा जाता था अल्लाह ए, जी हाँ, तो इंग्लिश में ए और हिंदी में ई, इलाहाबाद। इलाहाबाद पढ़ा जाता था, इलाहाबाद नाम था, ये चीज़ है। तो जो दूर के लोग हैं उन्हें ऐसे ही लेकिन प्रयागराज में अभी कुंभ गया था, वहाँ के लोग आज भी जो लोकल हैं वो अपने आप को इलाहाबादिया कहते हैं। अब आपने सुना होगा किसी का, हमने तो नहीं सुना। हमारे से देखिए, जैसे लहजे में बना हुआ जिसका जैसा सोच वैसा संगति हो जाता है। आपका वैसा सोच होगा तो आपको वैसा संगत मिल गया होगा। मेरे सोच वाले मुझे मिले, वो लोग बोले कि मैंने जब पूछा कि अरे इसका नाम तो पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद था, अरे नहीं नहीं नहीं, पहले भी हम लोग प्रयागराज कहते थे इसे। हमें वैसे लोग मिले, आपको वैसे लोग मिले जो अपने आप को इलाहाबादिया कहते हैं, हमें वैसे लोग मिले जो अपने आप को प्रयागराज से जोड़ते हैं। सोच तो मेरी भी संघ वाली है, मैं भी बालपन से स्वयंसेवक रहा हूँ। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे, क्योंकि भाजपा जब हम बात करते हैं कि एज अ देश हम लोग विकास की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें मजहब की चीज़ें आनी नहीं चाहिए। कौन लाया? क्योंकि भाजपा के लाया कौन? भाजपा के आने के बाद चीज़ें बढ़ी। देश का बंटवारा किसने किया? नहीं तो बंटवारा हुआ, लेकिन अब भारत में जो मुस्लिम हैं तो अब तो हिंदू मतलब हिंदुस्तानी, अरे मतलब कि 2014 के बाद से इतिहास देखिएगा, उसके पहले से नहीं देखिएगा। 13 का नहीं देखिएगा, 12 का नहीं देखिएगा, 11 का नहीं, 10 का नहीं। तो हम इतिहास दोहराएं क्यों? हम वापस एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। फिर आज जो है 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल के पहले, 1 अप्रैल 2025 के पहले का सारा बात भूल जाइए। नहीं, क्या पीछे जा रहे हैं आप? तो क्या आप एक और पाकिस्तान चाहते हैं? हम कैसे चाहते हैं? हमारा सरकार रहेगा, पाकिस्तान बन जाएगा, मार के जो है सीधा कर देंगे हम लोग। ये चीज है, पाकिस्तान बनाने वाले बना दिए हैं। तो ये कैसा इलॉजिकली बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये जानना था बेसिकली कि हिंदू मुस्लिम वाले चीजें कौन करता, वही मैं पूछ रहा हूँ ना। भाजपा ने देश का बंटवारा किया हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, अभी के पर्सपेक्टिव में। मतलब कि आज 1 अप्रैल के पर्सपेक्टिव में 2014 के बाद चीजें बढ़ी। 14 के बाद ही क्यों? 13 का बात क्यों नहीं करेंगे? उसके पहले हिंदू मुस्लिम ज्यादा उतने नहीं होता था। भागलपुर में दंगा हुआ, कितने लोग हिंदू मारे गए नहीं पता है आपको? गोधरा में ट्रेन जला दिया गया, राम कर सेवक जो है जब आ रहे थे 2002 में, 2001-2 में जला दिया गया। अयोध्या से जो आ रहे थे उसकी जानकारी नहीं है जी। मालेगांव में क्या हुआ नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला अभी ज्यादा नहीं बढ़ा, आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, अभी नहीं बढ़ा है। ये चीज है, बड़ा होता तो जो है 2 टुकड़े हो गए रहते। हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ा है बांग्लादेश में, जाके देखिए वहां पे हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। और आपके जैसे लोगों का जन्म जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान में होना चाहिए, तब आप लोगों को ये दर्द का एहसास होता है। ये चीज है। चलिए, क्या आपने क्योंकि मुझे पाकिस्तान भेज ही दिया तो मैं नहीं भेजा नहीं हूँ, मैंने भेजा नहीं है। मैंने बोला कि आप लोग जैसे लोगों का जन्म वहां होना चाहिए, ताकि आप लोगों को एहसास होता है कि वहां पे हिंदुओं की दयनीय स्थिति कितनी खराब है। बिल्कुल, स्थिति कितनी खराब है वहां। नहीं तो यहाँ पे मुस्लिमों की वैसी खराब होने लग गई है धीरे धीरे। किसने कहाँ पे खराब हुआ है? मुस्लिम जितने भी, आप अगर किसी मुस्लिम से बात करिए तो डरे हुए सहमे लगते हैं आप। अब लड़ गए, अच्छा है ना, डरे सहमे रहेंगे तो जो है पढ़ाई करेंगे, बढ़िया IAS IPS बनेंगे, बढ़िया अधिकारी बनेंगे। अभी मुस्लिम पढ़ते नहीं है,
पहले नहीं पढ़ते थे कांग्रेस के सरकार में, नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ने लग गए। अब मोदी जी पढ़ावा रहे हैं जबरदस्ती करके कि पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, पढ़ना है। अच्छा, चलिए, पीओके पे आपका क्या स्टैंड है? भारत का हिस्सा है, तो कब ले रहे हैं हम लोग? हम लोग लेंगे, आपको बताएंगे नहीं, जिस दिन ले लेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा ले लिए। आप सबूत मांगते रहिएगा माइक पे बैठ के, सबूत दो कैसे ले लिए, हम लोग ले लेंगे उसको, बहुत जल्द ले लेंगे, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, वक्फ पे आपका क्या लेना है? खत्म होना चाहिए एकदम, कल उस पे वो आने वाला है। हाँ एकदम आएगा और खत्म होगा जी। तो बिहार के भी काफी जगह पे वक्फ की चीजें हैं एकदम बिल्कुल। वहाँ पे हरनौत में हम लोग एक मार्केट में गए थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ पे जो है दलितों का और पिछड़े समाज के लोगों का जमीन पे जो है वक्फ बोर्ड ने जो है अपना अधिकार जमा दिया था। लेकिन ओबीसी का कहना है कि हमारे बाप दादाओं की चीज है। उसके बाप किस धर्म में पैदा हुए तो उसको पता है, आप बता ये चीज है। हिंदू थे, ओवैसी के बाप दादा हिंदू थे। हाँ, पूर्वज ओवैसी के हिंदू थे, ये चीज है। चलिए, अवैसी का कहना, अवैसी का कहा था ना उसका भाई कि 15 मिनट में जो है सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। नहीं 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 नहीं, उस बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे। नहीं नहीं कर लेते नहीं नहीं नहीं, उस पे तो चर्चा ही नहीं होना चाहिए। कर लेते हैं। देखिए, मैं निष्पक्ष, गोधरा में जो कांड हुआ उस पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए। एक पक्ष का बातें नहीं होना चाहिए कि ट्रेन किसने जलाया, नहीं बिल्कुल, बाकी दूसरा पक्ष का बात होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ओवैसी ने क्या बोला उस पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए। ओवैसी वक्फ बोर्ड पे क्या बोले उस पे चर्चा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अजीब हाल है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बालपन से स्वयं सेवक रहा हूँ, क्योंकि आप जब बार बार सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? किसी ने मांगा आपसे सर्टिफिकेट? आप क्योंकि 12 मुझे पाकिस्तान भेज रहे हैं। मैंने बार बार नहीं भेजा। आपका विचारधारा जो है ऐसा लग रहा है ओवैसी का समर्थन कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं 2014 के बाद ही बात करेंगे, 2014 से पहले नहीं बात करेंगे। नहीं, मैं जितने सवाल कर रहा हूँ मेरे सवाल नहीं है, वो लोगों के सवाल हैं। किस लोगों का? किस आदमी का नाम बताइए, किसका सवाल है? नहीं, आम जनता जो सोचती है। आम जनता ऐसा नहीं सोचती है। आम जनता मोदी जी के साथ है तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन बिहार में सीएम क्यों नहीं बन पा रहे? बिहार में मोदी जी सीएम कैसे बनेंगे? नहीं, मोदी जी नहीं, भाजपा का सीएम क्यों नहीं बन? भाजपा का सरकार है कि नहीं है बिहार में? सरकार है, लेकिन सीएम तो नहीं बन। अरे सरकार है ना, हम सरकार चला रहे हैं ना। आप नीतीश जी को नहीं? अरे नीतीश जी हमारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उनको सीएम बनाए थे, नहीं पता है? हाँ, लेकिन उसके बाद 2005 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी सीएम बनाए थे, सबसे पहले नीतीश जी। पानी पी के नीतीश कुमार को आपकी ही पार्टी के लोगों ने गालियां भी दी थी जब वो राजद के साथ चले गए थे। तो राजद के साथ गए थे, विचारधारा बदला था, राजद वाले जो है गड़बड़ कर रहे थे तो बोला गया। उस समय राजनीतिक हालात वैसा था, बोला गया। तो कोई भी नेता जब पहले कहीं दूसरे पार्टी में होता तब बहुत अच्छा बहुत खराब होता है। और जैसे लालू जी का कुटवाया ना कांग्रेस, नहीं मार खिलाया था कि नहीं 1975 में? क्या लालू जी कांग्रेस को गोद में जाकर बैठ गए? लालू जी पे सबसे पहले एफआईआर किसने किया 1997 में? किसने किया? कांग्रेस ने। सीबीआई किसने सीबीआई से केस करवाया? जेपी नारायण का मूवमेंट कांग्रेस ने कराया। आज जाके उसी गोद में बैठे हैं, उस पे सवाल नहीं पूछिएगा। नीतीश जी काहे चले गए थे, नीतीश जी को काहे आप लोग बोल दिए, नीतीश जी काहे चले हैं, इस पे सवाल पूछिएगा। अरे एक पहलू को दिखा दिखा के आप लोग थकते नहीं हैं क्या? चलिए, कोई बात नहीं है, मैं दोनों पहलू दिखाने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ सर। नहीं, आप एक ही पहलू पे ही चर्चा करना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी आप आए हैं, मैं कांग्रेस वाले जब आएंगे मैं कांग्रेस वालों से पूछूंगा उनके खिलाफ वाली सारी चीजें। लेकिन अभी क्योंकि भाजपा के जो आरोप लगते हैं मैं वो सारी चीजें पूछ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल जो मुझे मतलब जानना था, क्योंकि बलोचिस्तान पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं पिछले 1 महीने से, और बोला ये जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही हैं, घट रही हैं वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं उसमें इंडिया या फिर जो इंडिया के एजेंसीज हैं उनका मिला हुआ सारा कुछ है, ताकि अभी देखिए ना आगे आगे क्या होता है जी। बलूचिस्तान में हो रहा है चीजें, पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा जा रहा है, तो इंडिया में कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। अभी देखिए आगे आगे क्या होने जा रहा है। मैंने बोला ना पीओके भी अपना होगा, तो क्या बलूच भी जो है पाकिस्तान से अलग होगा, समझे ना। और पाकिस्तान का हालात और पाकिस्तान के समर्थकों का हालात जो है कुत्ते जैसा हो जाएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी चीजें हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है? काहे हम मान लें ये बात? नहीं, अभी आप बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें देखिए तो क्या हो। हम तो चाहते, आप चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी जीवन में मजबूत नहीं हो। मैं भी यही तो हम भी वही चाहते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो, पाकिस्तान खंड खंड में हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, पीओके भारत से मिल जाए और हम अखंड भारत बन जाए। हम अखंड भारत कब बनेंगे? जब पाकिस्तान भी हमारे साथ आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, बर्मा भी आएगा, तो बनेंगे हम। म्यांमार भी आएगा तो बनेंगे हम। तो क्या आपको लगता है हम वापस अखंड भारत बनेंगे? एकदम बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। लेकिन क्या आप हमारे जैसे सोच वाले लोग हो, मोदी जी जैसे, योगी जी जैसे सोच वाले लोग हो, एकदम बिल्कुल बन जाएंगे अखंड भारत। लेकिन कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं, आपको नहीं लगता कि जब वो लोग उतने मतलब
उस दिमाग वाले या उस सोच वाले लोग अगर हम उन पे ले भी लें वापस, पीओके के बारे में बात भी डंडा से मार के सुधार के लेंगे। पहले वॉशिंग मशीन में डाल के सर्फ एक्सल से धुलाई करके उनके विचारधाराओं को सही करके। भाजपा का वॉशिंग मशीन राष्ट्रवादी वॉशिंग मशीन है। कांग्रेस का वॉशिंग मशीन जो है वो कोलगेट कराता है, कोयला घोटाला कराता है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कराता है, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला कराता है, भ्रष्टाचार कराता है, देश को 2 टुकड़े में बांट देता है, एक बांग्लादेश बना देता है, एक जो है पाकिस्तान बना देता है, कोका आइलैंड को जो है वो जो है वियतनाम को दे देता है, बाद में जो है वो जो है चाइना के हाथ में चला जाता है। तो श्रीलंका जब भारत का हंग हो सकता था उस समय जो है उस पर जो है ध्यान नहीं देता है। नेपाल जब भारत से मिलना चाहता था उस समय उस पर ध्यान नहीं देता है, भारत में समस्याएं पैदा कर देता है। तो कांग्रेस के वॉशिंग मशीन से अच्छा है ना कि भाजपा का वॉशिंग मशीन लोगों को राष्ट्रवादी बनाता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित कराता है, देश का विकास कराता है। घोटालेबाज नेता जब भाजपा में आते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल के राष्ट्रवादी बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कौन से घोटालेबाज नेता आए हैं बताइए? हमेशा से आरोप लगता रहा है। आरोप लगने के लिए कुछ भी आरोप लगेगा। आरोप लगने के लिए तो आप पे भी आरोप लग जाएगा कि आप जो है ओवैसी की तरफ से जो है आप सवाल कर रहे हैं जी, लेकिन आप ओवैसी के रिश्तेदार थोड़ी हैं जी। ये चीज है, तो आरोप लगते रहता है। आप अपना काम करते रहिए और देश को मजबूत करते रहिए। भाजपा कर रही है। ये हमारे साथ थे मनीष कश्यप जी, जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिहार की दिक्कतें हमेशा से दिखाए हैं, उनके खिलाफ निडरता से आवाज़ भी उठाई है। कहीं ना कहीं इन पे आरोप लगता है कि इन्होंने उस समय चीज़ें जो पहले करते थे वो अब वीडियोस कम कर दिया है, बट उस पर मनीष जी का कहना है क्योंकि अब वो राजनीति में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए वीडियोस कम आते हैं और उन वैसी वीडियोस ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलती हैं। आप देखते रहिए, स्टेट में रहिए।